बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त की रेसिपी, जो बनाने में बेहद आसान और खाने में इसका टेस्ट और जायका लाजवाब है। बेहतरीन बनती है और बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज खाने में क्या पकाया जाए, तो ये दाल और गोश्त की रेसिपी एकदम परफेक्ट है। बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट से ये बनकर तैयार होती है। तो चलें रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है हाफ़ केजी, मेरे पास माश की दाल है, जिसे हम सफ़ेद दाल भी कहते हैं। अच्छे से साफ़ कर लें चुनकर और इसको गर्म पानी से भिगोकर रख दें। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। जितनी हमारी दाल भीगी हुई होगी उतनी ही हमारी दाल बेहतरीन बनेगी। दाल जब पानी सोख करती है तो वो फूल जाती है, तो गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती और ये टेस्टी भी बनती है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने काट कर इनमें शामिल कर दिया है। प्याज़ों को हमने लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना हमारी दाल का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग के चंद पीसेस हैं। साथ में 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास 10 से 12 गोल लाल मिर्च हैं, जो इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ टमाटर है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। ये शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इनका पेस्ट भी तैयार करके इनको शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करने लगी हूँ कुछ पाउडर मसाले, जिसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून और हल्दी जाएगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब। इसको अच्छे से भून लें ताकि हमारा मसाला बेहतरीन सा बन सके। 2 से 3 घूंट पानी के भी शामिल कर दें ताकि मसाला हमारा जले नहीं और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद जो हमने पानी मसाले में शामिल किया था वो खुश्क हो चुका है और हमारा मसाला बेहतरीन सा बन चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ केजी के करीब चिकन, जिसको वॉश करने के बाद हमने इस मसाले में शामिल कर दिया है। अब चिकन की भुनाई कर लें 5 से 7 मिनट तक, ताकि चिकन में जो ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला बेहतरीन सा भुनकर तैयार हो जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाले को भूनते हुए मुझे 7 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर भीगी हुई दाल शामिल करने लगी हूँ, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और हमारी दाल बेहतरीन सी भुन चुकी है, तो मैं इसमें गलने के लिए पानी शामिल करूँगी। पानी यहाँ पर मैं 1.5 गिलास के करीब शामिल कर रही हूँ। आप अपनी दाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। साथ ही मैं 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल करने लगी हूँ। डंडी समेत ही आप चाहें तो इनको काट कर भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, तो यहाँ पर दाल को चेक कर लेते हैं। अभी पानी इसमें बाकी है, तो दाल देखते हैं गल गई है या अभी इसमें कुछ कसर बाकी है। तो यहाँ पर हमारी दाल बेहतरीन सी गल चुकी है। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये इसी में ही खुश्क हो जाएगा। खुशबूदार सा गरम मसाला शामिल करने लगी हूँ और ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल किया। इसको कवर लगा दूँगी क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, तो ये देर तक गर्म रहती है। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उठाया है, तो देखें अभी तक ये गर्म ही है हांडी हमारी और ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और हमारी बेहतरीन सी दाल गोश्त बनकर तैयार हो चुकी है।
मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करूं। तो ये एक नहायत ही आसान और मज़ेदार सी और घर में फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है, दाल गोश्त की रेसिपी। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद बेहतरीन सी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।